तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि सागर भाई यानी कि मैं अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसे मैं साफ करना भूल गया हूँ 2 हफ्ते से। सोलर पैनल्स। जी हाँ, मैं अपनी बिजली, अपने ऑफिस की बिजली खुद बनाता हूँ, मतलब सूरज की मदद से। मैंने आपको कहा था वीडियो में कि सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे पृथ्वी पर 1 घंटे में इतनी एनर्जी आ जाती है जितना हमारा पूरा ग्रह पूरे साल में इस्तेमाल नहीं करता। तो हम इस एनर्जी को इस्तेमाल पूरी तरीके से क्यों नहीं करते? हम इस फ्री धूप को, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, वो धूप इस धरती पर फ्री भेजता है, तो ये उस फ्री चीज को बिजली में बदल देती है। अब मैं बात करता हूं कि इससे आप क्या चला सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये जो कनेक्शन सब कर रखे हैं ना, मैंने खुद कर रखे। सागर भाई टेक्निकल होने से पहले मैकेनिकल है, उससे पहले तो इलेक्ट्रिकल है। जब मैं छोटा था तो तार, बल्ब, बैटरी, मोटर से बहुत खेलता रहता था। तो मुझे तार जोड़ने का और स्क्रू लगाने का, इन सब का बहुत शौक है। और मेरा वो शौक, मेरा एक्सपीरियंस आज यहाँ काम आया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये पैनल खरीदा था। उसके बाद मैंने ये 2 खरीदे थे। उसके बाद मैंने एक लास्ट ये अभी खरीदा है। अब पैनल्स 2 तरीके के होते हैं, मोनोक्रिस्टलीन और पॉलीक्रिस्टलीन। मोनोक्रिस्टलीन कुछ ऐसा दिखाओ, हालांकि आप ही देख नहीं पा रहे होगे, गंदा हो रहा है ये थोड़ा सा काला होता है। मोनोक्रिस्टलीन मतलब इसके अंदर जो वेफर होते हैं, जो अंदर चिप होती है, वो सिंगल वेफर कट करके बना होता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होता और बहुत अच्छी पावर जनरेशन होती है। मोनोक्रिस्टलीन महंगा होता है। अगला जो पैनल होता है, वो जो दूसरा होता है, उसको कहते हैं पॉलीक्रिस्टलीन। ये थोड़ा सा कम महंगा होता है, लेकिन इसमें अलग अलग वेफर होते हैं जिन्हें आपस में जोड़ा गया होता है। इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। दोनों ही अच्छे इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा कम महंगा होता है। अब ये जो पैनल है, मेरे ख्याल से ये 165 वॉट्स का है। ये भी 165 वॉट्स का है, ये 160 वॉट्स का है, और ये वाला 165 वॉट्स का है। इन सबको मैंने आपस में जोड़ा हुआ है। और इसके जो वायर्स हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें जो वायर होता है ना, वो नॉर्मल वायर नहीं होता है, वो डीसी वायर होता है, ताकि एम्पियर्स पूरे मिलते रहें। अब ये जो वायर होता है इसमें लग के, वो नीचे इन्वर्टर तक जाता है। अब मेरे पास एक इन्वर्टर है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, वो सोलर इन्वर्टर है। मतलब इसके तार उसमें जाते हैं और उसमें बैटरी लगी होती है, और इन्वर्टर के तार मेरे नीचे सप्लाई में मेरे घर में जा रहे होते हैं, जिससे मैं कुछ भी इस्तेमाल करता हूँ। टीवी चलाता हूँ, पंखे चलाता हूँ, लाइट चलाता हूँ, सब चलाता हूँ। धूप आती है, चार्ज हो जाते हैं, चार्ज जब पूरी बैटरी हो जाती है, उसके बाद डायरेक्ट सोलर से वो चलता रहता है। तो भाई ये सीन है सागर भाई का। सागर भाई बिजली इसीलिए नहीं भरते। अब और क्या ध्यान देने वाली बात है कि इससे आप क्या चला सकते हो। मेरा जो इन्वर्टर है वो 1100 वॉट्स का है, मतलब 1100 वॉट का लोड वो उठा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1100 चलाना ही है। मेरे तो पावर की बहुत कम रिक्वायरमेंट है। एक फ़ैन चलता है, एक टीवी चलता है 50 वॉट का। मेरा जो कंप्यूटर है वो 120 वॉट्स लेता है। जी हाँ, 120 वॉट्स लेता है, मैंने चेक किया है। तो मतलब कुछ खास पावर का मेरा है नहीं। और जो मेरी लाइट वगैरह है सब LED है, बहुत कम पावर लेती है। तो सागर भाई बहुत कम पावर का इस्तेमाल करते हैं। इससे हीटर, गीजर, AC ये सब नहीं चला सकते, इतना लोड ये नहीं उठा पाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्शन कर रखे हैं। इनका तो मैंने कनेक्शन कर रखा है, इसके नीचे मैंने जोड़ रखा है सबको आपस में, है ना, जिससे एम्पियर बढ़ जाए और वोल्ट्स सेम रहे। 2 सिस्टम होते हैं, 24 वोल्ट वाले, 12 वोल्ट वाले। ये 12 वोल्ट वाला, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कितने रुपए का आता है ये। क्या हम सागर भाई अफोर्ड कर सकते हैं ये सोलर? तो भाई देखो, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप इसे खरीदोगे तो ये एक पैनल कम से कम 25 साल चलेगा ही चलेगा। उसके बाद भी चलेगा, लेकिन 25 साल के बाद उसकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि 25 साल अभी हुए नहीं मुझे इसे लगाए हुए, तो मैं बता नहीं सकता प्रैक्टिकली। ये जो पड़ा है आपको, शायद मेरे ख्याल से 23 रुपये वॉट पड़ता है। मतलब इसका जो हिसाब होता है 23-22 रुपये वॉट पड़ता है। अब जितने भी वॉट का आप पैनल लोगे उसी हिसाब से आपका रेट पड़ेगा, जितने भी वॉट का आप लोगे। एक इंसान के लिए जो नॉर्मल एक कंप्यूटर चलाता है, एक फैन और ट्यूबलाइट और वो चलाता है, उसके लिए कितने वॉट का पैनल सफिशिएंट है? तो मेरे हिसाब से 165 वॉट्स के 2 ले लो आप, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल से 14,000 या कितने के पड़ेंगे, मतलब, ठीक है। और उसमें एक बैटरी लगा लो 150 AH की, और लगा लो यार एक इन्वर्टर ल्यूमिनस का या माइक्रोटेक का, या कोई भी सोलर इन्वर्टर लगा लो। उसके बाद
आपको बाहरी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बहुत कम अप्लायंसेस चलाते हैं, हैवी अप्लायंस चलाते हैं जरूरत पड़ेगी। अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, उससे पहले थोड़ा लुक दे देता हूँ मैं। ये क्या है, इसको मैं बोलता हूँ बड़े ममटी घर या मेरा साफ ऊर्जा बनाने का घर। ये मैंने स्पेशली डिज़ाइन कराया 2 चीज़ों के लिए। पहला, टंकी के लिए, टंकी मत दिखाता, गंदी है, मतलब ऐसी है टंकी है, और ये पैनल्स है। अब यहाँ पर मैं मेरा प्लान क्या है, अरे देखो ये मेरी छत है प्यारी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। सागर भाई हवा से इंटरनेट लेते हैं, धूप से बिजली लेते हैं, सागर भाई पूरे नेचुरल हो रहे हैं। तो ये बांस लगाया था मैंने, तो बांस क्या है, यहाँ पर बंदर चढ़ जाते थे और वो ऐसे ऐसे करते थे, तो थोड़ी दिक्कत थी उसमें। तो मैंने ये लोहे का लगा दिया ताकि ये बिल्कुल ऐसे वेल्ड करा दिया, तार नीचे से निकाल दिया ताकि दिखे नहीं। तो सागर भाई का प्लान ये है कि ये जो पूरा छोटा सा छत है ऊपर, ये छत के ऊपर भी छत है, यहाँ पर मैं पूरे पैनल हर जगह पैनल लगा देने वाला। और मेरा नेक्स्ट प्लान है कि इन गर्मियों में जो मैं एसी चलाऊँ, बहुत सारे पैनल लगेंगे उसके लिए, वो सोलर पैनल से चलाऊँ ताकि मेरे घर में 24 घंटे एसी चलता रहे और बेटे बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़े। तो आइए नीचे चलते हैं, आपको इन्वर्टर सिस्टम दिखाता हूँ मैं कैसे कर रखा है मैंने और कैसे दिमाग लड़ा रखा है। चलिए आइए। तो ये जो ऊपर से जो वायर है वो इधर आ रहा है, देखो ये बड़ी बुरी हालत में है, ये देख सकते हो आप। ये बैटरी लग रही है, ये इन्वर्टर लग रहा है, ऊपर दिखा दो। तो ये इसकी थोड़ी सी खस्ता सी हालत है, इसी से चलती है अपनी बिजली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी अगर धूप से बिजली बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल शर्माइए मत, भगवान ने ये फ्री चीज़ दे रखी है, इसका इस्तेमाल करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, इथिकल हैकिंग पसंद है, इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो आपको मालूम है क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। 299 रुपीज़ की 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।